ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय च कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 10वां ही श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार वो जो उनके भक्त हैं अनन्य चित्त वाले, उनको क्या प्राप्त होता है, उनका फल क्या है। तो कह रहे हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयांति ते। तेषां सतत युक्तानां अर्थात उन भक्तों को जो मुझ में निरंतर युक्त हैं, जुड़े हुए हैं और मेरा भजन करते हैं प्रीतिपूर्वक, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। वह बुद्धि योग प्राप्त प्रदान करता हूं जिसको प्राप्त करके वह मुझे प्राप्त करते हैं। तो यहां पर देखिए प्रीतिपूर्वकम जो शब्द है वो दो पदों के बीच पे रखा है भगवान ने। भजताम प्रीतिपूर्वकम और ददामी। तो ददामी और भजताम इन दोनों के बीच में प्रीतिपूर्वक जो है शब्द को रखा गया है, पद को। अब एक न्याय होता है, उसको बोलते हैं देहरी दीपक न्याय। देहरी दीपक न्याय, इसमें क्या होता है कि जब हम दीपक को दरवाजे की देहरी पे रखते हैं तो प्रकाश घर के अंदर भी जाता है और बाहर भी जाता है। जब हमने दरवाजे की देहरी, उसको देहरी बोलते हैं जो पहले चौखट होती थी दरवाजे की, जब दूसरे कमरे में प्रवेश करते थे, बाहर से अंदर कमरे में प्रवेश करते थे तो पहले देहरी हुआ करती थी। अब आजकल तो कुछ नहीं होता है। तो देहरी के ऊपर अगर दीपक को रख दिया जाए तो बाहर भी प्रकाश होगा और अंदर भी होगा। तो इस न्याय के अनुसार जो प्रीतिपूर्वक शब्द है ये दोनों पर अप्लाई होगा, भजताम के ऊपर भी और ददामी के ऊपर भी। तो भजताम प्रीतिपूर्वकम और ददामी प्रीतिपूर्वकम। मतलब क्या हुआ, जब भगवान का भक्त भजन करता है प्रेम से तो भगवान कहते हैं मैं क्या कम हूं इससे, मैं भी उसको प्रीतिपूर्वक ही बुद्धि योग प्रदान करता हूं। जब भगवान का भजन कर रहा है भक्त तो क्या भगवान प्रीति नहीं करेंगे। भगवान ने कहा ना ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसे भजन करता है मैं भी उसको वैसे भजन करता हूं। तो जब भक्त जितनी प्रीति भगवान से करता है उतनी प्रीति तो भगवान को करनी ही पड़ेगी अपने नियम के अनुसार, प्रतिज्ञा उनकी, क्या करें। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान मैं भी उसको प्रीति पूर्वक ही देता हूं, जबरदस्ती वाली बात नहीं है, खुश होकर देता हूं, प्रसन्नता पूर्वक देता हूं।
तो यदि हम भगवान से प्रीति करेंगे तो भगवान भी हमें प्रीति करेंगे, प्रेम करेंगे हमें। और वास्तविकता तो यह है कि वो तो हमारा हमेशा से ही सुहृद हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हम ही उनसे विमुख हो गए हैं। हम ही इस संसार के भोगों में आकृष्ट हैं और उनको भूल गए हैं, और इसीलिए हमको उनकी कृपा का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब हमारे गुरुदेव दीक्षा के समय हमारा हाथ लेकर भगवान के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं, हमसे कहते हैं कि अब आज से यही तुम्हारे प्राण वल्लभ हैं, कृष्ण ही तुम्हारे प्राण वल्लभ हैं, तुम्हें इन्हीं का प्रेम के साथ भजन करना है। तो जब भक्त को वो कह देते हैं गुरुदेव कि अब तुम्हारा इन्हीं से संबंध है, इन्हीं का भजन करो तुम, तो जो गुरु की आज्ञा को धारण करके और भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कि भगवान कैसे रीझे, तब भगवान के हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ने लगता है। भगवान लालायित हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं प्रेम से। भक्त के निष्कपट प्रेम को देख के भगवान, क्योंकि पता नहीं वो तो कब से अनंत काल से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमसे मिलने के लिए। देखिए, हम लोग तब से हैं जब से भगवान है, हम लोग तब से हैं जब से भगवान है। इस मायने में हम लोग किसी प्रकार उनसे कोई कम नहीं है, लेकिन विडंबना यह है कि हम उन्हें भूल गए हैं। बस विडंबना यह है कि हम अपने को भी भूल गए हैं कि हम कौन हैं। तो ना तो हमें यह मालूम कि हम कौन हैं, ना हमें यह मालूम कि भगवान कौन है। इसी कारण हमारा उनसे प्रेम नहीं हो पा रहा। लेकिन जब हमारी सुकृतियां होती हैं, जब हमारा भाग्य खुलता है, तब हमको जब गुरु कह देते हैं आकर कि अब आज से तुम्हारे प्राण वल्लभ यही हैं, तब फिर जो है भक्त भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है। अपने स्वयं के आचरण द्वारा भगवान गुरु शिक्षा देते हैं हमको कि भगवान से कैसे प्रेम करना है, कैसे उनकी सेवा करनी है। वही हमको सेवा में नियुक्त करते हैं, भगवान की प्रतिष्ठित करते हैं हमको सेवा में। तब भगवान अत्यंत आतुर हो जाते हैं कि कब से बिछड़ा हुआ मेरा ये अंश, मेरा ये पुत्र मुझे कब मिलेगा, कब मेरे पास आएगा, कब मुझे रो रो कर पुकारेगा और मैं इसके पास दौड़ा दौड़ा जाऊंगा। भगवान के प्रेम पर कोई अंकुश नहीं है, स्वतंत्र है, अनंत है, स्वतंत्र है बिल्कुल। अब वो हमारे पास क्यों आएंगे, इसका कोई कारण नहीं है। एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, उससे कोई पूछे भाई क्यों प्रेम करती है, ये तेरा बच्चा तो बहुत काला कलूटा सा है, अच्छी तरह से चल नहीं पाता है, अच्छी तरह से बोल नहीं पाता है, व्यवहार भी अच्छा नहीं है, लेकिन मां तो प्रेम करती है, क्या करे। और प्रेम का प्रदर्शन भी होता है। और भगवान तो ऐसा बताया है शास्त्रों में कि करोड़ों माओं का जो प्रेम है उससे भी कहीं अधिक भगवान हमसे प्रेम करते हैं। यह है भगवान की भक्त वत्सलता, उनका सौहार्द, उनका सौशल्य, उनका सौंदर्य, मानो वात्सल्य का महासागर हो। तो तब भगवान जो है बाध्य हो जाते हैं अपनी परम गोपनीय मूल्यवान वस्तु को देने के लिए। और हूं भी क्यों नहीं, क्योंकि वो देंगे भी तो किसे देंगे, अपने प्रेमी भक्तों को ही तो देंगे ना। उनके अतिरिक्त तो उन्हें कुछ सूझता भी नहीं है। ना हम तेभ्यो मना कपि, कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता उनको,
नाहम तेभ्यो मना कपि, जरा सा भी अपने भक्तों के अतिरिक्त भगवान कुछ नहीं सोचते हैं। जो उनका सृष्टि संबंधी कार्य चल रहा है, ये तो कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु करते रहते हैं, जो बलदेव जी के अंश हैं, अंश के अंश के अंश हैं। तो इस प्रकार से भगवान हमको वो चीज देते हैं अपने भक्तों को जो अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वही है बुद्धि योग। ददामि बुद्धि योगम तम। अब यहां पर भगवान ने देखिए बुद्धि योग के साथ एक सर्वनाम लगाया, तम। तम माने वह बुद्धि योग देता हूं। सर्वनाम है ना तम, वह। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? जो पहले आए हुए किसी नाम के प्रति संकेत करता है, उसको बोलते हैं सर्वनाम। जैसे राम स्कूल गया, फिर जब हम राम की ओर इशारा करेंगे तो ये नहीं कहेंगे दोबारा से राम स्कूल गया, वहां पर राम ने पढ़ाई की, ऐसा नहीं कहेंगे। हम कहेंगे राम स्कूल गया, वहां पर उसने पढ़ाई की। तो यहां पर सर्वनाम का विशेषण, सर्वनाम के द्वारा राम को लक्ष्य किया जा रहा है। उसी प्रकार यहां पर भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, तम कह के इशारा कर रहे हैं कि जो पूर्व में मैंने बात कही थी बुद्धि योग के विषय में, वही वाला बुद्धि योग मैं देने के लिए तैयार होता हूं। अब सोचना पड़ेगा हमें, कहां कहा भगवान ने पहले? दूसरे अध्याय के 39 श्लोक में भगवान ने कहा था। भगवत गीता में यही रहस्य हैं भरे पड़े हैं, जो हम लोगों ने वहां पर भी उसको श्रवण किया था बुद्धि योग के विषय में। 39 श्लोक ऑफ 2nd चैप्टर, उसको दोबारा से हमें अब श्रवण करेंगे तो एक नया अर्थ निकल के आएगा हमारे सामने। एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तो इमाम शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। एषा ते अभिता सांख्ये, मैंने तुझको अभी तक, एषा माने ये सब, सांख्य योग के बारे में बताया, जिसको सांख्य कहा जाता है, अभिता जिसको सांख्य धर्म के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। बुद्धि योगे तो इमाम सुनो, अब तुम बुद्धि योग की बात सुनो। बुद्धया युक्तो यया पार्थ, जिस बुद्धि योग से युक्त होकर हे पार्थ तुम कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म के बंधन को आराम से भली भांति नष्ट कर दोगे। प्रहास्यसि मतलब केवल कर्म बंधन क्षीण नहीं होगा, तभी तो यहां पर प्र लगाया ना, वरना तो कह देते यहां पर नश्यति नश्यसी, तो कर्म बंधन का नाश नहीं है। प्रहास्यसि भगवत प्राप्ति भी होती है, ऐसा बुद्धि योग। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। वहां पर हम लोगों ने बुद्धि योग के 2 अर्थ श्रवण किए थे। इसका गौण अर्थ था निष्काम कर्म योग, क्योंकि वहां उसी की चर्चा चल रही थी, और मुख्य अर्थ है प्रेम लक्षणा भक्ति। तो जो प्रेम भक्ति है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, यही है मुख्य अर्थ बुद्धि योग का। तो जब मेरा भक्त प्रेम पूर्वक भजन करते करते मुझसे जुड़ता है, जुड़ना चाहता है, तो कृपा करके क्या करता हूं मैं, उसके हृदय में मेरा जिससे आस्वादन हो सके इस प्रकार का बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जो उसके भाव के अनुकूल है। जिस प्रकार से वो मेरा भजन कर रहा है, जिस भाव के अनुसार, उसी भाव के अनुसार मैं उसको प्रेम प्रदान करता हूं। तो भगवत प्रेम प्रदान भगवान करते हैं अपनी कृपा से। प्रयास हमारा होगा, लेकिन प्रयास के दम पर हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमें प्रेम चाहिए ही चाहिए, हमें देना ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है।
अपने प्रयास से, अपनी तपस्या से भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। हां, भगवान अपनी कृपा शक्ति का आश्रय लें, तभी भगवान स्वयं को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसको वो चयन कर लेते हैं, उसी के आगे अपना स्वरूप, सच्चिदानंदमय स्वरूप जो है प्रकट करते हैं भगवान। अपना स्वरूप तनुम स्वाम, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, उसी को प्रकट कर देते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि एक तो होता है बुद्धि और एक होता है बुद्धि योग। जैसे हम लोगों ने श्रवण किया, एक होता है कर्म, एक होता है कर्म योग। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन सब लोग कर्म योग नहीं करते। जब कर्म को निष्काम भाव से किया जाए और उसको भगवान से जोड़ दिया जाए, तभी तो कहा जाएगा ना कर्म योग। योग का मतलब जोड़ना। तो भगवत अर्पित निष्काम कर्म जो है उसको कहा गया है कर्मयोग। उसी प्रकार से जब हमारी बुद्धि भगवान से जुड़ती है, तब हम उसे कहेंगे बुद्धि योग। अब यहां पर जो बुद्धि योग है, ये ज्ञान योग नहीं है। ये एक ऐसा बुद्धि योग है जो भगवान का साक्षात्कार कराने वाला है। ये न मामू पयांति थे। और अपना साक्षात्कार कराने के लिए भगवान ही हमको उसी प्रकार का बुद्धि योग देंगे, और कोई नहीं दे सकता। अन्य किसी से प्राप्त नहीं कर सकते। हम सोचें कि किसी अन्य देवी देवता की उपासना करके हम लोग को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा बहुत मुश्किल है। चित्त शुद्धि तो हो सकती है, लेकिन भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, ऐसा कोई वो नहीं है, रूल नहीं है। तो भगवत गीता में यही एक ऐसा शब्द है जिसको यथार्थ रूप से समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। बुद्धि योग। क्योंकि अर्जुन ने जो तीसरा अध्याय श्रवण कर आरंभ हुआ था, तो यहीं से आरंभ हुआ था प्रश्न से अर्जुन के। अर्जुन ने वहां पर बुद्धि योग को ज्ञान योग समझ लिया। अब वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं फिर ज्ञान का आश्रय लूं, जो कर्म से ज्यादा अच्छा है, तो मुझे फिर करना ही नहीं पड़ेगा कर्म इत्यादि। तो यही है हमारे लिए जो परम उपादेय है, बुद्धि योग। और यही इस षष्ठक का जो हमारा प्रकरण चल रहा है, इसमें यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, शुद्ध भक्ति की जहां पर चर्चा की गई है। तो इसका अर्थ हुआ शुद्ध भक्ति। क्योंकि शुद्ध भक्ति की चर्चा चल रही है ना द्वितीय षष्ठक में, तो प्रसंग के अनुसार ही हम यहां पर अब इसका अर्थ लेंगे बुद्धि योग का, प्रेम लक्षणा भक्ति, शुद्धा भक्ति। अब शुद्धा भक्ति क्या है? ये शुद्ध भक्ति कैसे है, इसको हम लोग समझने का चेष्टा करते हैं एक बार से। भगवान का स्वरूप है सच्चिद आनंद। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान क्या है? सत्स्वरूप हैं, भगवान चित्त स्वरूप हैं, और भगवान आनंद स्वरूप है। स्वरूप का मतलब होता है अपना रूप। मतलब भगवान संपूर्ण रूप से चित्त वस्तु हैं, सत वस्तु हैं और आनंद वस्तु हैं, अचिंत्य शक्ति संपन्न। और जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं वो सब इसी शक्ति से का आश्रय लेकर ही संपन्न होती हैं, जिसको योग माया भी कहा जाता है, अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है, स्वरूप शक्ति भी कहा जाता है। एक ही शक्ति है, यही है उनका अपना रूप।
क्योंकि स्वरूप से पृथक नहीं होता है कुछ भी। हमारा जो स्वरूप है वही हम हैं, स्वरूप, अपना रूप। तो उनके अंदर में स्थित है यही स्वरूप शक्ति, और वही 3 प्रकार की शक्तियों को प्रकाशित करती है। चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो जीव चित्त शक्ति को हम लोग बोलते हैं अंतरंगा शक्ति अथवा योग माया अथवा योग शक्ति, जिसके अंदर स्वरूप शक्ति के 100% गुण हैं, एज इट इज। दूसरा है जीव शक्ति, इसमें आंशिक गुण हैं, अनुचित है ये। जितने भी जीव हैं, जितनी भी जीव आत्माएं हैं इस ब्रह्मांड में, वो सब अनुचित है। उनके अंदर सत, चित्त और आनंद अंश अणु मात्रा में है, जबकि भगवान के अंदर ये संपूर्ण समग्र रूप से विराजमान है। और माया शक्ति मतलब बहिरंगा, जड़ माया, जड़ प्रकृति, इसको कहा गया ये स्वरूप शक्ति की अंशभूता है। योग शक्ति की अंशभूता है महामाया, योग माया। योग माया नहीं, महामाया, जड़ माया विपरीत गुण वाली है क्योंकि जड़ है। हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार, चित्त इत्यादि सभी इस जड़ माया के ही विकार है। तो हम इस जड़ बुद्धि के द्वारा, जड़ मन, जड़ अहंकार और चित्त के द्वारा भगवान की जो चिन्मय शक्ति है, जो स्वरूप शक्ति है, जो उनकी लीलाएं हैं, उसके तत्व को हम कैसे समझेंगे? नेचुरल है, सजातीयता ही नहीं है, सजातीयता नहीं है। यदि हम ऐसा प्रयास करें और सोचें कि हम भगवान की कृपा के बिना ही भगवान को जान लेंगे, तो ये तो मूढ़ता हुई। मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। जो मूढ़ हैं वो इस प्रकार से भगवान को नहीं जान पाते। और इसी योग माया के कारण भगवान का जो जन्म है, कर्म है, दैट इज दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, अप्राकृत, गुणों से अतीत। जो जड़ प्रकृति के 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उनसे अतीत है। इसलिए भगवान को निर्गुण भी कहा गया है। हरिर ही निर्गुण है साक्षात, पुरुष है प्रकृति पर है, स सर्वदक उपद्रष्टा, तम भजन निर्गुणो भवेत। और जो भगवान का भजन करते हैं वे भी निर्गुण हो जाते हैं। तो प्रकृति का जो 3 गुण हैं उनका अतिक्रमण कर जाते हैं भगवान के भक्त भी। तो किस प्रकार भगवान के भक्त गुणों का अतिक्रमण करते हैं, ये हम लोग 11वें श्लोक में श्रवण करेंगे। लेकिन जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, इसमें अनेक प्रकार की विचित्रताएं हैं। परास्त शक्तिर विविधई श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। अनेक अनेक विचित्रताओं में से 3 प्रधान वृत्तियां हैं, संगनी, संवित और आह्लादनी। हम लोग कई बार इसको श्रवण कराए हैं पहले भी। तो संगनी का मतलब सत्ता, संवित का मतलब ज्ञान और आह्लादनी का मतलब आनंद। इस प्रकार से ये 3 वृत्तियां हैं स्वरूप शक्ति की। और तीनों वृत्तियां ये भगवान के अंदर जब हैं तो वो प्रकृति के गुणों से अतीत हैं। लादनी संगनी संवित त्वयेका सर्व संस्थितौ लाद तापकारी मिश्रा त्वयी नो गुण वर्जिते। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो संगनी वृत्ति अर्थात सत्ता, अस्तित्व, जो सत्य स्वरूप है, भगवान का सत अंश, जिससे भगवान का श्री विग्रह प्रकाशित होता है, भगवान के धाम के परिकर सब इसी शक्ति से प्रकाशित होते हैं। क्योंकि भगवान का जो श्री विग्रह है वो विभू है, सर्वव्यापक है, मध्यम आकार होते हुए भी। भगवान का द्विभुज स्वरूप है ना भगवान का,
किशोर अवस्था। और संवित वृत्ति जो है वो चित्त स्वरूप है और आह्लादनी आनंद स्वरूप है। उद्धव जी ने भी बिल्कुल यही बात कही है 11वें स्कंद में, 11वें अध्याय में 28वें श्लोक में। त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुष प्रकृते परः अवतीर्णोऽसि भजन भगवान स्वेच्छोपात्त पृथक वपु। आप कैसे हैं? प्रकृति से परे पुरुषोत्तम। त्वं ब्रह्म परम व्योम, परमं व्योम, चिदाकाश स्वरूप, परमम व्योम, आपसे भिन्न कुछ नहीं है। और आप अपनी लीला करने के लिए अवतीर्णो असि भगवन स्वेच्छोपात पृथक वपुहु, इस शरीर को धारण करके अवतार लेते हैं आप। मतलब क्या है कि आप और केवल आप ही अपनी भक्ति का और भक्ति का रहस्य जो है वो जान सकते हैं और बता सकते हैं अपने भक्तों को। भगवान का स्वरूप बताया है, भगवान किस प्रकार से निर्गुण हैं, सारी प्रकृति के ईश्वर हैं, उससे परे हैं। अर्जुन भी यही बात कह रहे हैं, आगे कहेंगे। और 10वें इसमें पहले स्कंध में भी कहा है भागवत में अर्जुन ने 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में, त्वमाद्य पुरुष है साक्षात ईश्वर है प्रकृते पर मायाम व्युदस्य चित शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वम आद्य पुरुष, आप आदि पुरुष हैं समस्त कारणों के कारण। साक्षात ईश्वर है, आप साक्षात ईश्वर हैं। प्रकृति पर है, प्रकृति से परे हैं। मायांच व्युदस्य, निर्विकार हैं आप। और आप अपनी शक्ति के प्रभाव से बहिरंगा माया को दूर रखकर अपने स्वस्वरूप पे प्रकाशित रहते हैं। मायान व्युदस्य, दूर करके माया को। तो भगवान की बात तो दूर है, जहां पर भगवान के भक्त रहते हैं वहां भी माया का प्रवेश नहीं है। वहां के निवासियों को भी माया का स्पर्श नहीं कर सकती है। भक्तों को माया स्पर्श नहीं कर सकती। भगवान की तो बात ही क्या है फिर। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में कहा है 10वें श्लोक में भागवत में ही, प्रवर्तते यत्र रजस्तमस तयो सत्वच मिश्रम च न च काल विक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे नुब्रता यत्र सुसुरार्चिता। जिस वैकुंठ धाम में आप निवास करते हैं वहां पर रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिश्रित सत्वगुण भी नहीं है। उस स्थान पे क्या है? मात्र शुद्ध सत्व वर्तमान है। वहां काल का प्रभाव नहीं है। न च काल विक्रम हो, काल का विक्रम वहां नहीं चलता। और माया का भी प्रवेश नहीं है। न यत्र माया, माया का भी प्रवेश नहीं है। फिर राग द्वेष की तो क्या बात है, उनकी तो बहुत दूर की बात है। तो वहां तो देवता और असुर द्वारा भी आपकी पूजा करते हैं और आपके पार्षद गण वहां पर विराजमान रहते हैं। तो भगवान निर्गुण हैं। हम लोग इस बात को प्रयास कर रहे हैं केवल जानने के लिए कि भगवान का स्वरूप किस प्रकार से सच्चित आनंदमय है। या भगवान कहते हैं, याम माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। 11वें स्कंद के 13वें अध्याय के और 14वें श्लोक में, मैं प्रकृति के समस्त गुणों से रहित हूं, किसी की अपेक्षा नहीं है। फिर भी जितने भी गुण हैं वो सब मेरा ही सेवन करते हैं। भगवान में ही प्रतिष्ठित हैं सब गुण, क्योंकि भगवान सुहृद हैं, प्रिय हैं और आत्मन हैं सबके। आत्मा भी हैं भगवान ही।
तो वास्तव में हम उन्हें गुण नहीं कह सकते, क्योंकि वो अनंत गुण हैं, क्योंकि वो प्रकृति के गुणों से पैदा वाले गुण नहीं है।